हेलो फ्रेंड, देखिए हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेट के क्रैश कोर्स की। ठीक है ना। नेट के क्रैश कोर्स में देखिए अपने पास जो टाइम है, प्रपोज एग्ज़ाम है करीब अगस्त में, 1 अगस्त को। लेकिन कोरोना वजह से कुछ एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन भी हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ आगे पोस्टपोन हो जाए, लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अपना अगस्त में ही एग्जामिनेशन है। ठीक है। कई बच्चों ने इन 2 साल में काफ़ी कुछ मेहनत की है, कुछ ऑनलाइन गए हैं, कुछ ऑफलाइन गए हैं, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई भी हैं, सबके सामने आई हैं। लेकिन हमको इसको पीछे चीज़ को याद करने के बजाय हमको आगे बढ़ के देखना है, क्योंकि अभी देखिए बोर्ड का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम भी लटके हुए हैं। ठीक है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगी, लेकिन नेट का कंपटीशन एग्ज़ाम तो होने वाला है, चाहे अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे उसके पहले हो। ठीक है। मतलब कभी भी हो, लेकिन 1 अगस्त के पहले तो एग्ज़ाम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसा प्लान किया है हमने और अंबोरे सर ने कि भाई सेकंड का पार्ट हम ले लेंगे, फर्स्ट का पार्ट सर ले लेंगे। ठीक है। 2 पार्ट को बांट दिया है। तो इस तरीके से करीब 12-13 चैप्टर्स पर हेड आते हैं। ठीक है। इन अपने पास टाइम देखा जाए तो 2.5-3 महीने का करीब टाइम है। तो इन 2.5 महीने का हम लोग मान रहे हैं, तो 2.5 महीने में हम लोग को ये सभी पार्टों को खत्म करना है। यानी कि जैसे सेकंड पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है, EMI है, AC है, मॉडर्न फिजिक्स का है। तो ये जो पार्ट है सभी सेकंड का पार्ट, ये हम लोग लेने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट आपका चल रहा है। ठीक है। तो अंबोरे सर और हम लोग ने आपस में एडजस्टमेंट किया है कि आपको सेकंड पेपर का पार्ट मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। और आप लोग जैसे मेहनत के साथ कर रहे थे अभी तक, बिल्कुल अपने को छोड़ना नहीं है। पहली चीज तो ये मान के चले, अपना जो टारगेट है, 2 साल जो मेहनत करी है उसको हमको पूरा दिमाग में रखना है। आप लोग अभी इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, कितनी बड़ी ड्रॉबैक्स हो सकती है, आपकी 2 साल की मेहनत पानी में फिर सकती है। टीचर्स की तो फिरेगी ही, साथ में आपकी भी धनतेरस चौपट हो जाने वाली है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको एक प्रॉपर नोटबुक बनाते जाएंगे। हम आपको बाकायदा वीडियो रोज अपलोड होंगे, पहली चीज़, जैसा अपलोड हो रहा है 2 दिन से। दूसरा ये भी है कि आपको उसके स्क्रीनशॉट भी, यानी कि जो उसके पैकेज, स्टडी पैकेज का है, आपको जितना हम पार्ट पढ़ाएंगे उतने पार्ट का आपको भेजते भी जाएंगे। उसके बेस पे असाइनमेंट भी लेंगे और अपना प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करानी है। तो हम लोग यहाँ पे थ्योरी का डेरिवेशन वगैरह नहीं कराएंगे कि थ्योरी का डेरिवेशन, उसके लिए आपको हम भेज देंगे नोट्स। आप नोट्स में देख सकते हैं, बाकायदा प्रॉपर लिखा होगा, सब कुछ आपको पॉइंट्स मिलेंगे। प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और आपको असाइनमेंट भी देंगे, ताकि अपने कॉम्पिटिशन्स का पार्ट ईजिली होता जाए और हम लोग नेट के बारे में क्रॉस कर सके। ठीक है। ऐसा मेरा सभी स्टूडेंट से अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट टेक लाइटली। आपको अच्छे से करना है और उसके लिए मेहनत करिए। बिल्कुल इस पीरियड में आप ये भूल जाइए कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब के बारे में नहीं। तो जिस पे अपना बस नहीं है उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अपने बारे में सिर्फ क्या है, अपना कर्म करना है, अपनी मेहनत करनी है और अपने आप को प्रूव करना है। ठीक है ना। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट हम लोग मेन पॉइंट्स लेते जाएंगे और मेन अपना फोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होगा। और आपसे भी डेली रिक्वेस्ट है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर एक नोटबुक बनाएं। हमने आपको फिजिक्स गाइड बुक दी है, आपको सबको प्रिंटिंग करा के दी हुई थी, उस सबको आप रखिए, बाकायदा उसे देखते जाइए। सब उसमें फार्मूलों की लिस्ट भी है, हमने आपको इसलिए दे के भी मैं आया था कि ताकि आपको किसी तरीके का नुकसान ना हो जो अपने मिनट में लगने वाला है। ठीक है। बोर्ड के बारे में भी टेंशन मत लीजिए, बोर्ड का, प्रैक्टिकल का, ये सब का टेंशन मत लीजिए, सब मैनेजमेंट देख लेगा। लेकिन आपको नेट का तो आपको देखना है। इसीलिए हम लोग भाई साहब रिक्वेस्ट है आपसे, वॉइस से, गर्ल से, कि प्लीज़ डोंट टेक लाइटली और प्रॉपर वे में चलते जाइए। ठीक है ना। देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को पार्ट को हमने 7 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है। 8वां सब इम्पोर्टेंट फैक्ट का है।
ठीक है। 7 पार्ट में पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का है। आपको पहले पूरे चैप्टर्स का हम समरी बता देते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी से करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, उन सबकी प्रैक्टिस हम बता देंगे, कौन कौन से एग्जाम में आए हुए, कौन कौन से करने हैं, सबका होना है, ठीक है ना। टाइम फ्रेमवर्क में कंप्लीट होगा, लेकिन आप लोगों को सीरियसली है कि रोज प्रेजेंट रहें, रोज आप असाइनमेंट को करते भी जाए। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन का है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताते हैं। दूसरा जो पार्ट है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों से रिलेटेड अपन कुछ पॉइंट टू बी रिमेंबर यानी पीटीआर लेंगे, फिर इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है। आपको हर चैप्टर में करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है ना, कम से कम, और बाकी आपको प्रैक्टिस की देंगे। तीसरा जो है रेजिस्टेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जानना है और उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज पैरेलल वगैरह सब होता है, ठीक है। चौथा जो पार्ट है किरचॉफ लॉ से है। देखिए आपका यहाँ पे 11th में पार्ट इतना रहता है, ठीक है, और 12th में पार्ट इतना होता है, तो अपने को तो दोनों मिला के पढ़ना है ना। तो 12th में कहाँ से होता था, किरचॉफ लॉ से, और 11th वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का रहता था, ठीक है। किरचॉफ के 2 लॉ होते थे, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड अपन पॉइंट टू बी रिमेंबर, मेन पॉइंट बताएंगे, गोल्डन पॉइंट, ठीक है, जिसको याद रखना है। किरचॉफ लॉ, फिर सेल से रिलेटेड कम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल, ये सब चीज़ के बारे में बात की जाएगी। सेल का हो गया, उसके बाद पीटीआर आएंगे सबसे रिलेटेड, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में आएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आता था अपने पास, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, ठीक है, मीटर ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, कई सारे पॉइंट्स है, वो सबको लेना है आपको, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पोटेंशियोमीटर, अगला जो आता है पोटेंशियोमीटर एक अलग आर्टिकल हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसके सर्किट रिलेशन क्या होते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसके बेस क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं, उसके बारे में देखना है। और कुछ फिर उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू थ्योरी और कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम जिसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो सभी पार्ट्स में आपको मिलते जाएंगी चीज़ें। इस पार्ट में इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, देखिए आपका क्या क्या आएगा, पूरा आपको बता दे रहा हूँ चार्ट आपको पहले से। पहला तो करंट आएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा करंट डेंसिटी, सभी पार्ट है, ठीक है ना, सब में मैं लिखता जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। पहले इस 7th पार्ट को नोट कर लीजिए और फिर इसके सभी पार्ट कौन कौन से आएंगे मैं भी बताता जा रहा हूँ। चलिए नोट करिए इसको पहले। हाँ तो भाई आपको चैप्टर्स के मेन बताए, अब हम लोग सब आर्टिकल के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या इसमें चैप्टर में आप लोग पढ़ना है। पूरा ये ब्लूप्रिंट है चैप्टर का, हमने जैसा बताया ना 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन का है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, थर्मल स्पीड, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ। देखो अपन ने ये दोनों पार्ट तो पढ़ दिया है, वीडियो मिले यहाँ तक के अपने को, ठीक है, यहाँ तक कि इस पे न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं, ठीक है। दूसरा है अगली बार है थर्मल स्पीड, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ, ये सभी इंट्रोडक्शन के पार्ट में आएंगे, ठीक है। हम लोगों ने 7 पार्ट में बांटा है, यानी कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे थर्मल स्पीड, चौथे नंबर पे रिलैक्सेशन टाइम और 5वें नंबर पर मीन फ्री पाथ बताना है। नंबरिंग भी देते जा रहे हैं हम आपको, कितने आर्टिकल पढ़ने कितना नहीं पढ़ना अपने को सब मालूम होना चाहिए। फिर जो है रिलेशन बिटवीन बीडी, बीडी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना, इसका छोटा सा डेरिवेशन का करा देते हैं।
फिर इसके बाद इसमें सब आर्टिकल में ओम्स लॉ पढ़ना है, और उसके बाद इनसे रिलेटेड पीटीआर। पीटीआर मतलब पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो मेन पॉइंट्स अपने कॉम्पिटिशन के होते हैं, थ्योरेटिकल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। इसी पीटीआर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करा देंगे। क्या करा देंगे? न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, यहाँ क्लियर। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है? रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। रेजिस्टिविटी किससे दिखाते हैं? रो से दिखाते हैं। और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर्किट को सॉल्व करना, सिमेट्री मेथड, इनफाइनाइट लेटर मेथड, कई सारे होते हैं। ठीक है, उन सबको बताना है। यानी कि अपन को इस आर्टिकल में क्या क्या पढ़ना होगा? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैंने आपको पूरे चैप्टर का ब्लूप्रिंट बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या क्या है। चौथे नंबर पे यहाँ तक, जहाँ से आपका 12th वाला पार्ट स्टार्ट होता है, यहाँ तक तो 11th का पार्ट था आपका। ठीक है ना, दोनों आने में 12th वाले पार्ट में किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ के दो लॉ थे। कौन कौन से? किरचॉफ सर्किटल लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इन दोनों लॉ पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो बड़े छोटे छोटे होते, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। उसके बाद भी इसमें क्या बताना है? पीटीआर। और पीटीआर के बाद यहाँ पर भी कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेगा, एक यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग किरचॉफ के बाद बढ़ेंगे सेल्स में। सेल मतलब, सेल में क्या क्या चीज होती है? ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वी से बोला जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जिसको स्मॉल आर से बोलते हैं, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को पढ़ना है। यानी सेल में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग? ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फिर उसके बाद पीटीआर, और फिर कुछ उसके बेस पर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जहां जहां पर पीटीआर का पॉइंट है वहां वहां न्यूमेरिकल्स का पॉइंट आएगा। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए। छठवें नंबर पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब उसमें क्या क्या आना है? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एमीटर में बदलना, ज्यादातर हम लोग इसमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक वाले के पार्ट में, लेकिन इसमें हम लोग करंट में पढ़ेंगे। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कैसे बदलते हैं? ये क्या है? WSB, व्हीट स्टोन ब्रिज। पूरा नाम क्या है इसका? व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना, समझ में आ रही बेटा बात? व्हीट स्टोन ब्रिज। इसके बेस पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है मीटर ब्रिज। फिर पीटीआर, और फिर इसके बाद क्या आएगा? न्यूमेरिकल्स। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स कितने कितने कराने हैं वो अपने हिसाब से हम लोग देख लेंगे, जिसमें पूरा टॉपिक कवर हो जाए। सबसे लास्ट में आता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सबसे लास्ट में कौन सा था? पोटेंशियोमीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कहने का मतलब कि इससे हर हाल में एक न्यूमेरिकल आता है। एक न्यूमेरिकल इससे आता ही है। एक न्यूमेरिकल इससे, ठीक है, एक न्यूमेरिकल इससे, और एक न्यूमेरिकल इन पार्ट से आता है। एक नंबर सॉरी इधर से आता है, और एक न्यूमेरिकल इधर से आता है। इस तरीके से चार आते हैं, और फिर ये कहीं से भी बन जाता है, सेल से भी बन जाते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। यानी इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, हर साल आते हैं। तो सबसे लास्ट में जो पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर से सबसे टफ लगता है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो आता है बहुत ईजी आता है। बस खाली कॉन्सेप्ट बहुत फार्मूले बेस पे डायरेक्ट आता है। इसमें पोटेंशियोमीटर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? पहला, नेसेसिटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की नेसेसिटी क्या है? ठीक है। दूसरा, इसकी वर्किंग कैसी होती पोटेंशियोमीटर की। तीसरे पार्ट में सर्किट डायग्राम कैसा बनाते हैं। ठीक है। चौथे पार्ट में पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्स ला। इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग एक्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है,
लास्ट इसके पहले वो बात होता है सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, करंट सेंसिटिविटी होती है। चौथा जो है सबसे लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसका एप्लीकेशन आपके बोर्ड में भी है। कौन कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल, दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस किसी अननोन सेल का फाइंड करना। अगर हमको पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम हो तो किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं हम लोग। और उसका दूसरा क्या होता है? कंपेयर ऑफ ईएमएफ, जैसे दो सेल अननोन सेल दिए उनके ईएमएफ को कंपेयर करना होता है, ठीक है। लास्ट में होता है किसी सेल का अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। कितने पार्ट हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हर हाल में ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने पूरे चैप्टर्स का हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट देखा है, जिसमें अपने के पास ये दो पार्ट हो गए हैं और इसके बेस पे क्वेश्चंस भी हो गए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। करंट एसटी पे नहीं हुए हैं, तो करंट तक के हो गए हैं। क्लियर? चार्ज निकालना, करंट निकालना, उसके बेस पे न्यूमेरिकल लिए हैं। तो हम लोग वीडियो में जो स्टार्ट करेंगे करंट डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे, जो आपको अगले वीडियो से मिलने शुरू होंगे, यानी कि कल के वीडियो से, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरा ब्लूप्रिंट है, पोस्टर है, जैसे फिल्म का पोस्टर होता है उस तरीके से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।